हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड लाइन एटीटी, यानी जो सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है उनके बारे में अपन डील करने जा रहे हैं। तो सेकंड लाइन एटीटी क्या होती है? फर्स्ट लाइन एटीटी होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टू टाइप की होती है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप में 5 आती है और फर्स्ट टाइप होती है। फर्स्ट टाइप में अपन ने देख लिया है कि आपका रिफाम्पिसिन होती है, RIPS के नाम से अपन ने देखा था। आर फॉर रिफाम्पिसिन था, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब सेकंड डील करने जा रहे हैं सेकंड लाइन एटीटी। और सेकंड लाइन एटीटी होती है वो मोर इसके साइड इफेक्ट होते हैं, वो फर्स्ट लाइन एटीटी होती है उसकी बजाय सेकंड लाइन एटीटी के मोर साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए ये कॉमनली कम यूज की जाती है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। जबकि फर्स्ट लाइन एटीटी होती है उनके कम साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए मोर यूज किया जाता है। तो सेकंड लाइन एटीटी के बारे में अपन क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो सेकंड लाइन एटीटी को याद करने के लिए एक ट्रिक है और ट्रिक का नाम है टू पिकॉक्स मेकिंग लव। टू पिकॉक्स मेकिंग लव यानी दो मोर का जोड़ा है वो क्या करते हैं? प्यार करते हैं। यानी दो मोर है, यानी टू पिकॉक्स मेकिंग लव, प्यार करते हैं। तो टू पिकॉक्स टू पिकॉक्स मेकिंग लव यानी दो प्यार, यानी दो युगल प्रेमी, दो मोर है, दो युगल प्रेमी है, वो क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और टू पिकॉक्स मेकिंग लव, और ये आपको ट्रिक याद रखनी है। तो सेकंड लाइन एटीटी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। टू का टी से हो गया थायो एसिटा, थायोएसिटाजोन। जो सेकंड लाइन ड्रग्स होती है उसमें फर्स्ट आती है और फर्स्ट में थायोएसिटाजोन। पी का मतलब हो गया, पी से बताइए क्या होगा? PAS, पास। पास का मतलब होता है पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। ई से हो गया इथियोनामाइड, वहां पे था इथाम्ब्यूटोल। याद रखना है जो इथाम्ब्यूटोल होती है फर्स्ट लाइन होती है, जबकि इथियोनामाइड होती है सेकंड लाइन ड्रग होती है। इथियोनामाइड सेकंड लाइन ड्रग्स है। सी से कैप्रियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन एंड साइक्लो सेरिन्स, कैप्रियोमाइसिन साइक्लोसेरिन हो गई। और से ऑफ्लोक्सासिन, सी से सिप्रोफ्लोक्सासिन। आपको बिल्कुल याद नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन। के से हो गया कानामाइसिन, कानामाइसिन, कानामाइसिन को आप भूल नहीं सकते। काना से याद रखना है जिसकी एक आंख नहीं होती है काना कहा जाता है, दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता अंधा कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई। और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है फर्स्ट लाइन में भी आती है सेकंड लाइन में भी आती है, यानी दोनों में काउंट होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी मेकिंग से हो गया मॉक्सिफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन। और एल से होता है लिनेजोलिड एंड लिवोफ्लोक्सासिन। अब अगर कोई पर्सन है जिसको कि मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वेनकोमाइसिन होती है। और अगर कोई वेनकोमाइसिन से रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिनेजोलिड होती है, यानी MRSA होगा, यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस है तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होगी? बताइए आप, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है MRSA की? तो MRSA की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस में होगी आपकी वैनकोमाइसिन। और अगर कोई वैनकोमाइसिन से रेजिस्टेंट हो जाता है, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है लिनेजोलिड ड्रग ऑफ चॉइस होगी VRSA की। जबकि MRSA की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वैनकोमाइसिन होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MRSA की ड्रग ऑफ चॉइस वैनकोमाइसिन होती है, जबकि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस की लिनेजोलिड ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो इसको याद करने के लिए टू पिकॉक्स मेकिंग लव, यानी दो युगल प्रेमी है, दो प्रेमी
प्यार करने वाले पिकॉक्स हैं जो कि क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो 2 से मतलब हो गया थायोएसिटाजोल, उसके बाद में पैरा एमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, इथियोनामाइड, इथाम्ब्यूटोल होती है, फर्स्ट लाइन होती है, जबकि इथियोनामाइड होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि यहाँ इथाम्ब्यूटोल ना कहिए, या इथियोनामाइड होती है सेकंड लाइन में। कैप्रियोमाइसिन साइक्लोस्पोरिन, कैप्रियोमाइसिन साइक्लोसेरिन होती है, ये सेकंड लाइन ड्रग है। ऑफ्लोक्सासिन हुई, सी से सिप्रोफ्लोक्सासिन, के से कानामाइसिन, एफ से स्ट्रेप्टोमाइसिन, और एम से होती है मॉक्सिफ्लोक्सासिन, और एल से होती है लिनेजोलिड एंड लिवोफ्लोक्सासिन। तो ये आपने देख लिया है। अब इसमें थोड़ा सा क्विक रिव्यू में एक चीज देख लेते हैं कि आपकी जो RIPES होती है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग अपन ने पढ़ी थी, और फर्स्ट लाइन ड्रग का एक साथ में देख लेते हैं कि कौन सा साइड इफेक्ट करती है। तो उसके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, यानी जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। कि यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलते रहिए, बिना थके बिना रुके चलते रहिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए। तो उसमें देखिए, अगर अपन फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन में अपन ने जो ड्रग पढ़ी थी फर्स्ट लाइन ATT, और फर्स्ट लाइन ATT में 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन में 2 टाइप की ड्रग्स आती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है और दूसरी होती है हेपेटोटॉक्सिक। यानी कि फर्स्ट होगी हेपेटोटॉक्सिक एंड सेकंड वन पे आती है नेफ्रोटॉक्सिक। अब नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब होता है जो किडनी को जाकर के डैमेज करती है, किडनी से इसका एक्सक्रीट आउट होता है। हेपेटोटॉक्सिक होती है जो कि क्या करती है, आपके लीवर को जाकर डैमेज करती है। इसका जो डैमेज होगा या इसका एक्सक्रीशन होता है वो लीवर से होता है। तो जब भी अपन हेपेटोटॉक्सिक देते हैं तो उससे पहले आपको LFT करवानी होती है, और यहाँ पर अपन जब भी नेफ्रोटॉक्सिक कोई भी देंगे ड्रग्स उससे पहले आपको RFT या KFT करवाना होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब कौन सी फर्स्ट लाइन होती है जो कि आपकी क्या करती है, हेपेटोटॉक्सिक करती है। तो इसको याद रखना है RIP। जो RIP है इसमें से R फॉर R बोले तो रिफाम्पिसिन, I बोले तो आइसोनियाजिन, और P से हो गया पाइरिजिनामाइड। पायरिजिनामाइड, और पायराजिनामाइड होती है वो मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक होती है, यानी सबसे ज्यादा, जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा ये लीवर को नुकसान पहुंचाती है। मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक होती है पायराजिनामाइड होगी। जबकि ES, ये इधर में जो RIPES की जो ड्रग थी, ES का मतलब इथाम्ब्यूटोल, और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, वो क्या करती है आपकी रीनल को जाकर के डैमेज करती है। अब अगर पूछ लिया जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस इन द फर्स्ट लाइन वो कौन सी ड्रग होगी, यानी ड्रग ऑफ चॉइस इन द LFT यानी लीवर फंक्शन फेल्योर, या हेपेटोटॉक्सिक या लीवर जिसका फेल्योर है, लीवर फेल्योर में फर्स्ट ऐसी कौन सी ड्रग होती है, यानी ड्रग ऑफ चॉइस इन लीवर फेल्योर। लीवर फेल्योर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, तो उसमें आपको आंसर देना है, यानी कि जो फर्स्ट लीवर ड्रग में एंड लीवर फेल्योर में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो इधर से होगी, यानी कि जो रीनल को डैमेज, लीवर को डैमेज ना करे, और इधर में से यानी इथाम्ब्यूटोल होगी वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है लीवर फेल्योर में। जबकि बात करें कि ड्रग ऑफ चॉइस DOC इन रीनल फेल्योर, अगर रीनल फेल्योर है, किसी पर्सन को गुर्दे की बीमारी है, रीनल की कोई बीमारी है, कोई दारूडिया है, तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी ATT की वो उधर से और उधर से होगी, तो रिफाम्पिसिन, क्योंकि वो क्या करेगी, वो जाकर के रीनल को डैमेज नहीं करती है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर वीडियो और ट्रिक पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर वीडियो के लिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।